Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter A Tiger in the House. It is the sixth chapter of the book An Alien Hand. ये क्लास 7 का An Alien Hand बुक है. तो इसका ये जो है ये छठा चैप्टर है टाइगर इन दी हाउस. टाइगर का मतलब है बच्चों शेर, बाघ, और हाउस का मतलब घर. तो यानी घर के अंदर में एक बाघ. अब ये आया है या लाया गया है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आगे बढ़ने से पहले आपको अगर स्टडी रिलेटेड हेल्प, एजुकेशन में किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. ओके बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइगर इन दी हाउस. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम. दादाजी को एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला जंगल में और उसे घर ले आए. ग्रैंडफादर कॉल्स हिम टिमोथी. दादाजी उसे टिमोथी बुलाते हैं एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. और उन्होंने उसे बड़ा किया एक इंसानी बच्चे की तरह. टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोथी जो है वो बहुत ही खेल मिजाज का है और बहुत ही शरारती भी है, नटखट भी है. His companions are टोटो द मंकी. उसके जो साथी हैं वो है टोटो द मंकी, अ पपी, एक कुत्ते का पिल्ला, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. और घर के जो दूसरे सदस्य हैं तो वो उनके साथ कंपेनियन थे टिमोथी के, वो जो शेर था. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है. टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी जो शेर का बच्चा था वो दादाजी को मिला था, दादाजी ने उसे पाया था देहरा के तेराई के जंगलों में. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ. एक दिन जब दादाजी जंगल के रास्ते से घूम रहे थे, टहल रहे थे, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, बाकी लोगों से थोड़ा दूरी पे, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर. उन्हें एक छोटा सा शेर मिला, ठीक है, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग. और ये शेर का लंबाई जो था वो लगभग 18 इंचेस का था. 18 इंचेस यानी 1 फीट एंड 6 इंच. तो 1 फीट से बड़ा था ये शेर का बच्चा, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग. हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री. बनियान ट्री का मतलब हो गया बच्चों बरगद का पेड़, ठीक है, और इंट्रिकेट का मतलब हो गया उलझा हुआ. तो वो बरगद के पेड़ के जड़ों में, रूट्स में उलझा हुआ जो जड़ होते हैं बरगद के पेड़ में, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो उसके जो तने होते हैं, लता होते हैं, और जड़ जो होता है वो बहुत ही उलझे हुए होता है. तो उसमें वो शेर का बच्चा जो वो छिपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. दादाजी ने उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम. और उसे घर ले आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी. ये उनके अंदर खासियत थी कि वो पूरे पार्टी यानी जितने भी परिवार में उनके सदस्य थे उनसे वो बहुत ही अलग थे. टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव. ये उनसे इसलिए हर मामले में अलग थे, इसलिए क्योंकि कुछ भी मिलना होता था तो इन्हें ही मिलता था जिससे वो घर ले आते थे, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, डेड हो या फिर अलाइव हो. फर्दर, एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर. सबसे पहले टाइगर का जो बच्चा था जिसका नाम टिमोथी रखा गया है, दादी जी ने उसका नाम टिमोथी रखा था, was brought up entirely on milk given to him. वो शुरुआती में उसे सिर्फ दूध दिया जाता था, उसे बड़ा किया गया सिर्फ दूध पिला करके. इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद. और दूध पिलाने का जो बॉटल आता है बच्चों को, जिस बॉटल की मदद से हम लोग दूध पिलाते हैं, तो उसी की मदद से टिमोथी को भी दूध पिलाया जाता था उनके रसोइये के द्वारा, जिसका नाम था महमूद. ठीक है, तो जो राइटर है और जो दादाजी थे उनके जो रसोइये थे महमूद, उसके द्वारा बोतल से उसको दूध पिलाया जाता था टिमोथी को. ऑलराइट, फर्दर, बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम. लेकिन वो जो दूध था उसके लिए कुछ ज्यादा नुकसानदेह होने लग गया था. टू रिच मतलब कि उसके लिए कुछ ज्यादा ही अलग महसूस करता था उसको. एंड ही वाज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल. और फिर बाद में उसको रॉ मटन, कच्चा मांस दिया जाने लगा, और कॉड लिवर ऑयल दिया जाने लग गया. टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. जो कि बाद में उसको और ज्यादा पसंदीदा खाना दिया जाने लग गया, जैसे कबूतर और खरगोश. फर्दर, टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस. टिमोथी के 2 साथी थे. ओके, प्रोवाइडेड मतलब कि उसके घर में, उस घर में जिनके साथ रहता था वो, तो उसके 2 साथी थे. टोटो द मंकी हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर. वो एक मंकी था जिसका नाम था टोटो, और वो इतना बहादुर था, इतना स्ट्रांग था कि वो यंग टाइगर, वो शेर के बच्चे को पूंछ पकड़ के खींच लेता था. एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. और वो पर्दों पे चढ़ जाता था अगर ऐसा करते करते टिमोथी यानी वो जो टाइगर कब था वो अगर गुस्सा हो जाता था. लॉस्ट हिज टेम्पर यानी गेटिंग एंगर. ओके, गेटिंग एंगर. तो अगर टिमोथी गुस्सा हो जाता था तो वो जो है टोटो जो मंकी जो है वो पर्दे पे चढ़ जाता था. एंड स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी. ओके, मॉन्ग्रेल पपी, पपी का ब्रीड है, तो एक कुत्ते का पिल्ला था, तो जो कि मॉन्ग्रेल पपी था. फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. और ये पपी जो था दादाजी को ही मिला था रोड पे. फर्दर, एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. शुरुआत में टिमोथी जो है उस कुत्ते के पिल्ले से कुछ ज्यादा डरा हुआ लगता था.
जब टिमोथी को घर में लाया गया था तो वो तो नया था उन सब सदस्यों के लिए, तो इसीलिए वो कुत्ते के पिल्ले से जो कुछ ज्यादा डरा हुआ रहता था। एंड darted back with a spring if it came too near। ठीक है, और darted back with a spring मतलब स्प्रिंग की तरह वो उछल जाता था पीछे की ओर। अगर वो कुत्ते का पिल्ला जो है, पपी जो है, वो अगर टिमोथी के नजदीक भी आता था तो टिमोथी जो है वो स्प्रिंग की तरह पीछे की तरफ उछल जाता था, भाग जाता था वहां से। He would make absurd dashes at it with his large forepaws। forepaws यानी शेर के पंजे, जो आगे के पंजे हैं, देखे होंगे आपने कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उससे जो वो उनको इशारा करता था। डैशेस यानी उसको पिट करके, पटक करके पपी की ओर इशारा किया करता था। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिक्यूलसली सेफ डिस्टेंस, और उसको छेड़ करके, पपी को छेड़ करके, इशारा करके वो फिर रिडिक्यूलसली मतलब तुरंत भाग करके वो सुरक्षित जगह पे चल जाता था जहां पे वो पपी उसके पहुंच पे ना आ सके। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक, और लास्ट में चल के उसने पपी को अलाउ कर दिया कि वो उसकी पीठ पे चढ़ सके एंड रेस्ट देयर, उस पे वो आराम कर सके। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन। ओके, तो खास करके जो टिमोथी था तो उसका फेवरेट काम जो था, पसंदीदा काम जो था, किसी का पीछा करना। हु वुड प्ले विथ हिम, जो उसके साथ खेलने लग जाते थे। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर, और इसीलिए अब जो लेखक है, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो जब दादाजी के साथ रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं उस शेर का सबसे पसंदीदा भी बन गया, मतलब बाकियों में से उनमें से भी एक पसंदीदा बन गया टाइगर का। सो विथ अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज मतलब कि चमकते हुए आंखों से उसने बहुत ही दयापूर्ण से उसको देखा, टाइगर ने टिमोथी को मालिक को देखा, राइटर को देखा। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और अपने बॉडी को सिकोड़ करके, वो जो टाइगर का बच्चा अपने बॉडी को सिकोड़ करके, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी। ठीक है, वो धीरे धीरे करके राइटर के नजदीक आने लग गया, जो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और फिर उसके फोर पॉज आगे के पंजों से उसके पैर पे, जो लेखक है उसके पैर पे उसने मारा। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, फिर अपने पीठ पे लेटने लग गया। एंड किकिंग विथ डिलाइट, किकिंग विथ डिलाइट अपने पैर को खुशी से और मजाक के रूप में उसको किक करने लग गया राइटर को। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसे दिखाने लग गया कि वो राइटर के एंकल्स को खा जाएगा। अपने जानवरों को अगर खिलाया होगा तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं या कोई भी एनिमल्स है, तो अपने मुंह में लेकर के ओनर से या फिर जो भी कीपर होते हैं या जिसके साथ भी खेल रहे होते हैं, तो वो उसके साथ लेकर के उसके साथ खेलते भी हैं, उसके पार्ट्स को मुंह में भी लेते हैं। तो इस तरीके से उसने राइटर के साथ करा था वो टिमोथी। He was by this time the size of a full grown retriever। ये जब की बात की जा रही है, जब राइटर उसे मिला था, जब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था, तो इस समय तक जो टिमोथी था वो एक ग्रोन बड़ा रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, एक कुत्ते का ब्रीड है, तो उसके लगभग उसके बराबर लगभग ये टिमोथी पहुंच चुका था। एंड व्हेन आई लुक हिम आउट फॉर एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसे बाहर टहलाने ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। तो सड़क पे जो रोड है, रोड पे जो सड़क पे जो लोग रहते थे, रोड पे जो लोग रहते थे, तो वो हमें घूर के देखा करते थे। वाइड बर्थ मतलब घूर घूर के देखा करते थे कि शेर को घुमा रहा है, शेर को घुमा रहा है। फर्दर व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब टिमोथी जो है वो कस करके उस चेन को खींचता था जिसको पकड़े हुए रहता था मालिक, कीपर, आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम, तो उसको दिक्कत हुआ करती थी उसके साथ चलने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम, टिमोथी का फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम, घर में, पूरे घर में उसका फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और टिमोथी जो है वो ड्राइंग रूम में पड़े हुए जो लॉन्ग सोफा था, तो उसमें वो आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम किया करता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ। ठीक है, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी यानी पीठ के बल आराम से वो लेटा हुआ करता था, और कोई भी अगर उसको हटाने का कोशिश किया तो उसके ऊपर वो गुर्राता था। सो दिस इज द इमेज वेयर यू कैन सी कि जो टोटो द मंकी है उसका पूंछ खींच करके पर्दे पे चढ़ जाया करता था, और पपी के साथ वो खेला भी करता था। फर्दर टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी जो शेर था उसके बहुत ही अच्छे आदत थे। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और अपने चेहरे को वो रगड़ता था अपने पंजों से बिल्कुल बिल्ली की तरह। He slept at night in the cook's quarters, वो रसोइये के घर में, कमरे में वो सोया करता था रात में। And was always delighted at being let out by him in the morning, और वो हमेशा खुश हुआ करता था कि उसको जो सुबह घुमाने ले जाया करता है रसोइया, तो वो उसको पसंद पसंद भी था। ओके बच्चों, सो आगे हम लोग कहानी में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो आगे पढ़ेंगे कहानी में वो है कि एज टिमोथी ग्रोज अप, जैसे जैसे टिमोथी बढ़ते गया, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, वो बहुत ही कम ज्यादा दोस्ताना उसका होते गया। एंड रादर डेंजरस, वो जैसे जैसे बढ़ते गया दोस्ताना कम होता गया और ज्यादा खतरनाक होता गया टिमोथी।
ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू। ग्रैंडफादर दादाजी ने अब निर्णय लिया कि इसको जू में भेज दिया जाए। सो फर्दर 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट, और उसको जू में भेज भी दिया गया। और 6 महीने बाद दादाजी उससे मिलने गए चिड़ियाघर में। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। टिमोथी जो है वो दादाजी को देख करके खुश हुआ। और इज ही, या क्या वो सही में खुश हुआ? ओके, वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर। अब हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे इस कहानी में वो ये था यहाँ पे। अब आगे क्या चल रहा है कहानी में कि किसी दिन, ठीक है, वन ऑफ दीज डेज यानी किसी दिन, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर फोनेटिक मैनर, प्रोफेटिक मैनर। अगर बच्चों प्रोफेटिक का मतलब है कि भविष्यवाणी करते हुए, तो दादी जी ने इस तरीके से बोला जैसे वो भविष्यवाणी कर रही है। तो क्या बोला उन्होंने कि वन ऑफ दीज डेज, किसी दिन, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। हम लोग ये देखेंगे कि जो टिमोथी है वो महमूद के बिस्तर पे बैठा हुआ है। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। और उस कुक यानी रसोइया महमूद का कोई निशान नहीं है, सिर्फ उसका कपड़ा और उसका जूता को छोड़ करके। तो इसका ये हंसी मजाक में दादी जी कह रही है कि टिमोथी उस रसोइये को खा गया होगा। फर्दर, ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट। जाहिर सा बात है ऐसा कभी हुआ नहीं, दादी जी ने ऐसा मजाक में कहा था। और ऐसा उन्होंने मजाक इसलिए किया था क्योंकि टिमोथी जो है वो लेस फ्रेंडली होते जा रहा था। ओके बच्चों, यहाँ पे मेंशन है कि इट वाज बिकमिंग लेस फ्रेंडली। ओके, इट इज मेंशन्ड कि वो जो है लेस फ्रेंडली होते जा रहा था। फर्दर, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, जब टिमोथी जो वो 6 महीने का हुआ, अ चेंज केम ओवर हिम, उसमें कुछ बदलाव दिखा। ही ग्रू स्टिडली रेस्ट फ्रेंडली, वो बहुत ही कम दोस्ताना उसका कम होने लग गया। वेन आउट फॉर वॉक विथ मी, जब मेरे साथ वो बाहर टहलने जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, वो टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। तो जब उसको घुमाने ले जाया जाने लग गया, अब 6 महीने बाद वो टिमोथी बड़ा हो गया, तो जब उसको घुमाने ले जाने लग गया, तो वो क्या हुआ कि वो अपने चेन को छुड़ा करके, जिससे भी उसको पकड़ा हुआ रहता था, तो उस रस्सी को छुड़ा करके वो भागने का कोशिश करता था किसी बिल्ली या किसी की भी कुत्ते के पीछे में, ताकि उसे मार के खा सके या उसे परेशान कर सके। क्योंकि है तो बाघ, और शेर नहीं कह रहे, बाघ टाइगर ही है, तो कार्निवोरस तो रहेगा ही रहेगा। Alright, further, sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house. Frenzied कहने का मतलब कि loud, ओके बच्चों, frenzied यानी loud and frantic, and cackling का मतलब noise. So कभी कभार जो है sometimes at night, रात में कभी कभार उन्हें तेज आवाज सुनाई देती थी पोल्ट्री हाउस से, जहां पे वो लोग अपने मुर्गे चिकन ये सब रखा करते थे। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ओवर द वेरांडा। और सुबह में क्या है कि हर तरफ वेरांडा में जो है पंख फैले हुए रहते थे उन मुर्गियों की, जहां से आवाज आया करती थी। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को और ज्यादा बांध करके रखा जाने लगा, क्योंकि वो घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने लग गया था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद, और फाइनली अंत में जब वो महमूद का पीछे करने लग गया, अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट। ठीक है, और वो महमूद का पीछे इस तरीके से ही करने लग गया जो साफ दिखता था कि वो कोई विलन जो है, ठीक है, विलेनियस इंटेंट मतलब कि मंशा, ठीक है, चाहना। तो विलन कोई चाहता है जैसे किसी को मारना खाना, तो उस तरीके से टिमोथी भी जो है महमूद के पीछे चलने लग गया था। बिगैन टू स्टॉक महमूद। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। तब दादाजी ने ये निर्णय लिया कि इसको अब समय आ गया है कि चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर दिया जाए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, एंड टिमोथी, अपने लिए उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व किया दादाजी ने और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, और उनके साथ कोई भी उस कंपार्टमेंट को शेयर नहीं कर रहा था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज, और तो ग्रैंडफादर दादाजी ने उसे लखनऊ ले गए, जहां पे जू के जो लोग थे were only too glad to receive as a gift as a well-fed and fairly civilized tiger. जैसा भी हो, टाइगर जो लेस फ्रेंडली होते जा रहा था, विलेनियस इंटेंट से महमूद का पीछे करने लग गया था, पोल्ट्री में जाकर के बर्ड्स को नुकसान पहुंचाने लग गया था, फिर भी जब वो जू पहुंचा तो वहां के जो लोग थे, अथॉरिटीज थे, तो वो खुश थे, वो बहुत ही खुश थे इस तरीके के बहुत ही वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, बहुत ही सभ्य शेर बाघ को मिल करके। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, when my grandparents were visiting relatives in लखनऊ, जब मैं हमारे दादाजी लखनऊ में घूमने गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. नहीं तो दादाजी ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और वो जू जाना चाहे थे, चिड़ियाघर, जहां पे टिमोथी जो है कैसे रह रहा है उसका हालचाल जानने के लिए। I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. मैं उनके साथ नहीं था कि उनके साथ वहां पे जा सकूं, मैं वहां पे नहीं था कि उनके साथ वहां पे जा सकूं, लेकिन जब मैं देहरा आया तो उनके इस सब चीजों के बारे में जरूर सुना।
अराइविंग एट द जू, जू पे पहुंचते ही ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज, दादाजी जो है वो सीधे डायरेक्ट उसी पिंजरे के पास पहुंचे इन विच टिमिथी हैड बीन इंटर्न्ड। ठीक है, इंटर्न्ड का मतलब हो गया बच्चों की शामिल करना, केप्ट। ओके, तो वो उसी पिंजरे के पास पहुंचे जहां पे टिमिथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, वहां पे बाघ था। क्राउज्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में सिकुड़ के पड़ा हुआ। फुल ग्रोन, और पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड विथ अ मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट, और जैसे शेर के ऊपर स्ट्रिप बना होता है तो उसी तरीके से इस टाइगर के ऊपर भी बहुत ही शानदार धारी बने हुए थे, जिसके ऊपर कोट की तरह लग रहा था। हेलो टिमिथी, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने उसे देख करके कहा हेलो टिमिथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। ठीक है, और उस पिंजरे के बार्स यानी सलाखें, तो जो लोहे होते हैं बार्स में, जेल में, पिंजरों में, तो उसके पीछे उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने अपना हाथ डाला। ठीक है, हेलो टिमिथी, ग्रैंडफादर पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, वो जो बाघ था, तो अब वो इन सलाखों के पास पहुंचा एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और दादाजी को उसने अलाउ किया कि वो अपने दोनों हाथ को उसके सिर के पास रख सके। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड, दादाजी ने उस बाघ के सर के आगे को थपथपाया, स्ट्रोक किया। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को खुजली किया। एंड वेन एवर ही ग्राउंड, और जब जब वो गुर्रा रहा था, कौन, तो टाइगर, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तो वो उसको मुंह पे हल्का सा चमाटा भी मार देते थे। विच वॉज हीज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, अब कीपिंग हिम क्वाइट, टिमोथी को चुप कराने के लिए दादाजी, जब भी टिमोथी शोर करता था तो दादाजी उसको हल्का सा मार देते थे गाल पे, तो उनका पुराना तरीका था उसको चुप कराने का, तो वही वो यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। और लाइट, तो आप यहाँ पे इमेज में ये देख सकते हैं कि दादाजी जो है वो टाइगर के साथ खेल रहे हैं। फर्दर ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स एंड ओनली स्प्रैंग अवे, ठीक है, तो उसने दादाजी के हाथ को चाटा, लिक्ड यानी चाटना, एंड ओनली स्प्रैंग अवे, और तभी वो भागा। व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ड एट हिम। ठीक है, स्प्रैंग अवे मतलब कि दूर छटक के भाग जाना, एकदम फेंका जाना, उस तरीके का। तो वो तभी भागा जब बगल की केज में रहने वाला जो चीता है, लेपर्ड है, तो जब वो गुर्राया उसके ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर, तो टाइगर के ऊपर, बाघ के ऊपर। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, दादाजी ने उस लेपर्ड को दूर भगा दिया धुतकार के। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और वो शेर जो है उसका हाथ चाटने के लिए वापस आ गया दादाजी के पास। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, वो जो लेपर्ड था जो बगल के केज में बंद था, तो वो भी अभी नहीं तो कभी तुरंत तुरंत वो भी सलाखों के पास आ जाया कर रहा था जहां टाइगर था, वो गुर्राने लग जा रहा था। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, अब यहाँ ही कहा जा रहा है उस बाघ के लिए, जो लेपर्ड जब भी बार्स के नजदीक आ रहा था तो ये बाघ जो है हमेशा कोने में दुबक जाया कर रहा था, भाग जाया कर रहा था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन, अब वहां पे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे दादाजी को और उस शेर को इस तरीके से देखते हुए, क्योंकि दादाजी उसके गाल को सहला रहे थे। अभी तक किसी का हिम्मत नहीं था कि शेर के पिंजरे में हाथ डाल सके, लेकिन दादाजी शेर के बाघ के पिंजरे में हाथ डाल करके उसके गाल को सहला रहे थे, उसके सर को सहला रहे थे। यहाँ तक कि जब वो आवाज भी कर रहा था तब उसके गाल पे चमाटा भी मार रहे थे। तो इस तरीके से इसीलिए वहां पे भीड़ जुट गई थी। नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड व्हेन अ कीपर रश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, और तभी एक रक्षक, कीपर यानी वहां जू को जो देखभाल करने वाला है टाइगर का, तो वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आया एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और उसने दादाजी से पूछा कि वो क्या कर रहा है। आई एम टॉकिंग टू टिमिथी, मैं टिमिथी से बात कर रहा हूं, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि मैं टिमिथी से बात कर रहा हूं। वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैंने उसे इस चिड़ियाघर को दिया था 6 महीना पहले। आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, मुझे यहाँ हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ओके, आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पे बहुत समय से नहीं था। सेट दी सरप्राइज्ड कीपर, अब वो जो कीपर था दादाजी को बाघ के साथ खेलते हुए देख करके, तो वो भी सरप्राइज था, तो वो बोला कि मैं यहाँ पे बहुत समय से नहीं था। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी बातचीत जारी रखें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, अब वो कीपर बता रहा है अपने बारे में कि आप अपनी बातचीत उस बाघ के साथ जारी रखें, लेकिन मैं खुद उसे छूने का कभी हिम्मत नहीं कर पाया। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, ठीक है, बैड टेम्पर्ड यानी गुस्से में रहना, तो वो जो बाघ था वो हमेशा गुस्से में ही रहता था, इसलिए वो जो कीपर था वो भी उसको कभी छूने का हिम्मत नहीं कर पाया। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तो तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादाजी ने उसे सलाह दिया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, वो जो बगल के केज का जो चीता है वो उसका हमेशा डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुपरिंटेंडेंट से इसके बारे में बात करूंगा, देखूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, अब दादाजी जो है वो चिड़ियाघर के सुपरिंटेंडेंट को खोजने गए।
बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि वो घर बहुत जल्दी चला गया आज। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, और इसीलिए कुछ समय तक चिड़ियाघर में घूमने के बाद ही रिटर्न्ड टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। दादाजी जो है सुपरिटेंडेंट के पास गए तो वहां पे था नहीं, तो जू को घूमे उन्होंने, फिर बाद में कुछ समय बाद वो टिमोथी के पास आ गए उसको गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes. वो टिमोथी को स्ट्रोक कर रहे थे, स्लैप कर रहे थे लगभग 5 मिनट तक। When he found another keeper observing him, जब उन्होंने देखा कि दूसरा जो रक्षक है उस चिड़ियाघर का, तो वो देख रहा है उनको ये सब चीज करते हुए, विथ सम अलार्म, और कुछ वो चौंक गए, मतलब वो जो दूसरा कीपर है वो कुछ ज्यादा चौंक करके देख रहा था इनको। ओके, तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो इमेज बनाया गया है तो उसमें किस तरीके से वो देख रहा है दादाजी को। या the keeper is seeing him in alarm way. Further, grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. दादाजी ने उस कीपर को याद कर लिया कि ये वही है जब वो टिमोथी को यहाँ पे रखने आए थे जू में। यू रिमेंबर भी, तुम मुझे याद हो, मुझे तुम याद हो, क्या तुम मुझे याद क्या तुम मुझे जानते हो? यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा उससे। नो, व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, तो फिर तुम अभी टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हो? अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ चीता से दूर, लेपर्ड से दूर क्यों नहीं कर रहे हो दूसरे केज में ट्रांसफर? बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, ठीक है, टूटे शब्दों में, टूटे रुक रुक के हकलाते हुए वो जो कीपर था वो कहा, लेकिन सर, इट इज नॉट योर टाइगर, ये वो आपका शेर बाघ नहीं है जो आप यहाँ पे छोड़ के गए थे। आई नो सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइंड, मुझे एहसास है कि अब ये मेरा बिल्कुल भी नहीं रह गया। बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू ऑफ फ्रॉम मी, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ मेरा विमर्श या फिर राय मानना पड़ेगा, एक या दो राय मानना पड़ेगा कि इसको दूसरा केज में ट्रांसफर कर देने का। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मैं आपके बाघ को बहुत अच्छी तरीके से याद किया हुआ हूँ, सेड द कीपर, उस कीपर ने कहा। ही डाइड 2 months ago, उसकी 2 महीना पहले ही मौत हो चुकी है, टिमोथी की यानी 2 महीना पहले ही मौत हो चुका था, इसीलिए कीपर को वो और अच्छे से याद था। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, अब टिमोथी की मौत के बारे में सुनकर के दादाजी चौंक गए, तो वो हतप्रभ होकर के पूछ रहे, मर गया? यस सर, ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ निमोनिया, टिमोथी की मौत निमोनिया से हुई। द टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स, दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, इस बाघ को पकड़ा गया था पिछले ही महीने अभी पहाड़ों से। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खूंखार भी है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब दादाजी को कुछ भी नहीं समझ में आया था कि वो क्या कहें। द टाइगर वॉज स्टिल लीकिंग हिज आर्म, अगर दादाजी ने अपने पंजों को, अपने हाथों को उस बाघ के पिंजरे में डाल रखा था, जो कि आते ही उन्हें लिक करने लग गया था। वो बाघ जो अभी भी उनके आर्म को लिक कर रहा था विथ इंक्रीजिंग रेलिश, और वो और ज्यादा चाव के साथ उनके बाह को चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। तो दादाजी अब अपना हाथ उस पिंजरे से बाहर निकाले, तो वो उस तरीके से बाहर निकाले जैसे लग रहा है कि बहुत समय लग जा रहा है बाहर निकालने में, क्योंकि जब उनको पता चला कि ये बाघ तो अभी रिसेंटली पकड़ा गया है पहाड़ों में और ये बहुत खतरनाक भी है, और इसको जो जिस तरीके से चाट रहा है, तो दादाजी को भी अब एहसास होने लग गया होगा शायद कि ऐसे शायद इन्हें खा ना ले, इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, ठीक है, विथ हिज फेस, अपने चेहरे को टाइगर के फेस के पास रखे हुए थे, ही मम्बल्ड, उन्होंने बुदबुदाया। गुड नाइट टिमोथी, उन्होंने धीरे से बोला कि गुड नाइट टिमोथी। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और उस जू के रखवाले के, उस केज के रखवाले, ठीक है, उसको स्कॉर्नफुल कहने का मतलब घृणा पूर्वक, तो उस तरीके से उन्हें देखा। वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, उसको देखा और शांतिपूर्वक वहां जू से निकल गए। ओके, तो जो जिस टाइगर के साथ दादाजी अभी खेल रहे थे, तो ये दूसरा टाइगर था, टिमोथी था नहीं, तो इसने उनको पहचाना कि नहीं पहचाना, तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि टाइगर ही दूसरा था, ये तो उनको बस रिलिश के लिए लिख कर रहा था। ऑलराइट बच्चों, दिस स्टोरी वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड में। और किसी भी तरीके का दिक्कत आता है, आपको स्टोरी समझने में दिक्कत आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का नाम था अ टाइगर इन दी हाउस, यानी घर के अंदर एक बाघ। आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से किसी भी तरीके का पढ़ाई के रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल
बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप चैनल भी और क्वारा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।